बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक डॉक्टर जो कि अपने घर में ही दवाखाना जिन्होंने खोल रखा था, डॉक्टर मरीज भी देखा करते और दवा भी दिया करते। एक दिन जब उन्होंने अपने दवाखाना खोला, तैयारी करते हुए उनके साथ जो एक हेल्पर रहता था, सारी तैयारी हो गई और लगे इंतज़ार करने कि आज कोई आया नहीं। हमेशा तो लाइन लग जाती है, साफ सफाई में थोड़ी देर हो जाए तो बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं मरीज कि कितनी देर लगा रहे हैं डॉक्टर साहब, हमें बुलाते क्यों नहीं, इतनी देर से खड़े हुए हैं, समय भी हो गया है, 5 मिनट 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। आज कोई आया क्यों नहीं। इस तरह राह देखते हुए मरीजों की दोपहर हो गई। मरीजों को न आता देखकर दोपहर हो गई, प्रतीक्षा करते करते कि आज ये विशेष दिन कैसा है कि एक भी मरीज नहीं आया, कोई मिलने वाला नहीं आया, कोई पहचान वाला भी नहीं आया, जबकि वो नित्य प्रति ही काम करते हुए वक्त, मरीजों को देखते वक्त कोई ना कोई बीच में मिलने वाला आ जाता था, कोई बेकार ही परेशान करने वाला आ जाता था, जो कि समय खर्च हो जाता है ना। तो इस तरह रोज़ लगा रहता था। कोई अपनी दवा बेचने वाला भी आ जाता था, अपना सैंपल दिखाने वाला भी आ जाता। तो उस वक़्त ऐसा ठीक नहीं लगता था, क्योंकि उतने ही समय में मरीज देख लिया जाता है, लेकिन फिर भी बात तो सबसे करनी पड़ती है। और ये आपस में बातें भी कर रहे हैं और ऐसा भी सोचने लगे, कहने लगे कि क्या यहाँ इस नगर में, बेशक ही छोटा नगर है, गांव है, क्या सब के सब मरीज यहाँ पर ठीक हो गए और कोई मुलाकात करने वाला भी आज नहीं रहा। हमेशा कोई ना कोई सत्संग सुनाने वाला आ जाता है, वो भी नहीं आए। कहाँ चले गए सब लोग। फिर इस प्रकार दोपहर से सांझ हो चली, दोपहर से संध्या हो गई, कोई नहीं आया, रात हो गई। क्योंकि संध्या के पश्चात, संध्या समय तो वक्त पूरा हो जाता है दवाखाना बंद होने का। फिर कुछ देर बाद और अधिक अंधेरा होने पर बाहर का जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब अपने घर के काम काज को देखते हुए, सब कुछ समेटते हुए, खाना खा पी कर उनके सोने का वक्त हो जाता है। तो जब ऐसा पूरा समय हो गया तो डॉक्टर साहब ने अपने नौकर से कहा, भाई अब तो रात हो गई, अब ऐसा करो, बाहर का जा कर के दरवाज़ा बंद कराओ। जब इतना सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, तो फिर अब रात को कौन आएगा। वैसे तो कभी कभी रात को भी दरवाज़ा खटखटा कर मरीज आ जाया करते हैं। तो वो नौकर बाहर गया और एक पल में ही वापस लौट आया।
तो इतनी जल्दी आया देखकर डॉक्टर ने पूछा, इतना जल्दी दरवाज़ा बंद करके आ गया? क्योंकि दरवाज़ा बंद करने में भी, ताला वगैरह लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बड़ा सारा दरवाज़ा है। तो नौकर कहता, साहब दरवाज़ा पहले से ही बंद था, लगता यही है, और लगता ही क्या है, यही हुआ है कि आज सुबह हमने दरवाज़ा जो बाहर का मेन गेट है उसको खोला ही नहीं। और ये ख्याल जो अब दरवाजे की हालात देखने में आया है, ये ख्याल ही नहीं आया दिन भर कि क्या दरवाज़ा भी बंद हो सकता है। अगर मरीज नहीं आ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाज़ा ही हमने ना खोला हो। ये ख्याल दिन में नहीं आया, बस सोचते रहे लोग कहाँ चले गए, मरीज कहाँ चले गए, क्यों नहीं आए। अब जाके ये यकीन हो गया है कि हमने जब दरवाज़ा ही नहीं खोला तो किस प्रकार मरीज अपने को दिखाने के लिए आएंगे। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। हम जिस मन में बैठे हुए हैं उसका दरवाज़ा सदियों से बंद है। परमात्मा चाहे भी तो कैसे प्रवेश करे। उस दरवाजे को खोलने का, जो संपूर्ण तौर से कहें कि दरवाजे को खोलना है, तो वो दरवाजे खोलने का इशारा संत महापुरुष बताते हैं कि वो ध्यान है। ध्यान के द्वारा ये भीतर का दरवाज़ा खोला जाता है, जहाँ से परमात्मा या परमात्मा का नाम प्रवेश करता है। हम शांति को खोज रहे हैं, आनंद को खोज रहे हैं, भगवान को बुलाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन भीतर हृदय का जो बंद द्वार है उसका ख्याल नहीं करते, उसको खोलने का कार्य नहीं कर रहे। जबकि सर्वप्रथम यही होना चाहिए कि अपने भीतर का दरवाज़ा खोलें, खोलने का प्रयास करें, और बाकी जो खोज करनी है वो दरवाज़ा खोलने के बाद करें। जो साफ सफाई करनी है वो दरवाज़ा खोलने के बाद करें। जितनी भी प्रक्रिया हमको करना है, सर्वप्रथम हमें अपने भीतर का हृदय का द्वार खोलने के पश्चात करना चाहिए। क्योंकि सारी उम्र इस प्रकार से अटकलें लगाते रहते हैं, सोचते विचारते रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन भूल इतनी बड़ी करके हम बैठे हुए हैं। जो सारी कार्रवाई भीतर होनी है, वही सारी की सारी मेहनत बाहरी तौर पर करते रहते हैं। आनंद की खोज भी बाहर करते हैं, सुख की खोज भी बाहर करते हैं। जितने भी प्रयास हैं, ध्यान भी अगर करते हैं तो ध्यान बाहरी आडंबरों का ही बार बार लगता रहता है। ध्यान लग गया तो कहीं लंबा बाहर की सारी प्रक्रिया ध्यान में शामिल हो जाती है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मैंने अपनी दुकान को नए सिरे से तैयार करना है, नए सिरे से ये इस प्रकार से सजाना है, संवारना है, काम धंधे को बढ़ाना है, अपने नौकरों चाकरों का हिसाब किताब नए सिरे से करना है, उसको बदलना है, उसको हटाना है, उसको लगाना है। मकान के बारे में सोचते हैं, मकान को इधर से ऐसा करना है, उधर से चेंज करना है, वास्तु शास्त्र बनाना है, वास्तु दोष है यहाँ पर। घर परिवार के बारे में सोचना है, बच्चों को बड़ा होता देख उनमें विचारधारा हमारी
लगती रहती है कि इनकी शादी का समय हो गया है, बच्चों का इस प्रकार भविष्य बनाना है, बच्चों को इस प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन ध्यान के मतलब तो भीतर के ध्यान से है, और वो भीतर का ध्यान लगे तो कैसे? अगर भीतर का ध्यान लगाने से भीतर का दरवाज़ा खोलना मकसद है, तो वो भीतर ध्यान लगाने, भीतर का दरवाज़ा खोलने का जो भी तरीका है वो तो संत महापुरुष बताते हैं, और हम अपने ही मर्जी से, अपने ही अटकलों से ये कार्य किए जा रहे हैं। कहीं किताबों को पढ़कर, कहीं से यूं ही सुनकर हम अपना प्रयास कर रहे हैं। अव्वल तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं होती, संसारिकता से उबर भी नहीं पाते कि ध्यान की श्रेणी तक पहुँचे। परमात्मा और परमात्मा के नाम की समझ भी आए, यहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल होता है। और अगर पहुँच भी जाते हैं किताबों को पढ़कर, या ये सब अपने पिछले प्रारब्ध के अनुसार ये संभव होता है कि मन के अंदर इस प्रकार से भीतर में वैराग धारण होता है, प्रभु के प्रेम की, प्रभु के नाम की याद आने लगती है। क्योंकि इस प्रकार के उच्च संस्कारी आत्माएं, संस्कारी जीव, जिनका पिछले जन्मों में शुभ कर्म और सत्संग जीवन में इतना होता है, जिसके कारण वो संस्कार फल देने को आते हैं, तो इस जीवन में वो लाभ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ संसार के अंदर सुरती का इतना फंसाव होने के कारण उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अच्छी भक्तिमय किताबें पढ़ते हैं, उनमें रुचि होती है, ये सब संस्कारों का मिला जुला प्रारब्ध ये सब करवाता है, इस स्थान पर पहुंचाता है। लेकिन किताबों में, किसी भी ग्रंथों में पढ़ने से ये अवश्य लिखा दिखाई देता है, लख पीर पैगंबर ओलिया, लख मुल्ला काजी शेख, शांत किसे न आइया बिन सतगुरु के उपदेश। चाहे लाखों तरकीबें हम अपनी मर्जी से लगा लें, अटकलें लगा लें, लेकिन सुख, शांति और आनंद बिना सतगुरु के उपदेश के नहीं प्राप्त कर सकते। सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करने का जब तक दिल में ख्याल नहीं आता, और सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करने का कार्य जब तक हम नहीं करते, जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये भीतर का दरवाज़ा खुल नहीं सकता। सतगुरु के उपदेश के बाद, सतगुरु की शिक्षा के बाद जो युक्ति सतगुरु से मिलती है, उस युक्ति के द्वारा जब ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, नित्य निरंतर सतगुरु की सेवकाई में रहने का अवसर मिलता है,
नित्य प्रति सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। हर अवसर को हम अपने भीतर जगा देते हैं, हर अवसर का लाभ उठाते हैं इस प्रकार, और नित्य नित्य सतगुरु के उपदेश को ध्यान लगाकर सतगुरु के दर्शन करने की जो युक्ति सतगुरु से ही मिलती है, उस युक्ति के द्वारा रोज़ इस प्रकार अभ्यास करते 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 भीतर का बंद पड़ा सदियों से वो दरवाज़ा सतगुरु से बख्शे हुए नाम की चाबी से खुल जाता है, और जहाँ शांति का खजाना है, आनंद का अंबार है, बेशुमार सुख अपार है, वो बख्शिश सतगुरु की मौज से हो जाती है, होने लगती है और हो ही जाती है। तब फिर पहले से भी अधिक अवसर हमको मिलते हैं, लाभ के अवसर मिलते हैं, और हमारा जीवन जो है वो भजन भक्ति से ओत प्रोत हुआ, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए सच्चे सुख के भंडार के नज़दीक पहुँचते पहुँचते एक दिन ऐसा आता है कि चारों ओर भक्ति का सुख ही सुख, भक्ति का आनंद ही आनंद, नाम और सुमरन से जो मिलता है सच्चा सुख, चारों ओर वही सब रह जाता है, और बीच में उन सब के ये जीव आनंद विभोर होकर रह जाता है, और अपने प्रीतम के नज़दीक ये जीव आत्मा, ये जीव पहुँच करके ढेर सारी खुशियाँ हर पल हर दिन प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सार्थक करता है। वास्तव में भूल ही संसार में आकर भूल ही ऐसी हमसे हो जाती है और होते रहती है। एक नहीं अनेक भूलें दिन में हम करते रहते हैं। सबसे बड़ी भूल है कि सब कुछ जानते हुए भी अपनी आँखों के आगे पर्दा लगाकर हम हाथ पर हाथ धरे भजन भक्ति से गाफिल होकर इस दुनिया में बैठे रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। जब अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिलता है, सुनने का अवसर मिलता है, मंदिर गुरुद्वारों में जाने का अवसर मिलता है, तो क्या वहाँ पर सुनने को नहीं मिलता? क्या समझने का अवसर नहीं मिलता? वहाँ पर किताबें भी मिलती हैं। किसी भी सत्संग घर में चले जाएं, किसी मंदिर में चले जाएं, वहाँ अच्छी पुस्तकों का मेला देखने को मिलता है। और आजकल तो ऐसा सुविधाजनक अवसर आ गया है भक्ति के लिए, संसारिक काम काज के लिए, संसारिक तरक्की के लिए, घर गृहस्थी की तरक्की के लिए, रोजगार की तरक्की के लिए दुनिया में इतने अवसर बढ़ गए हैं कि अगर कोई लाभ उठाना चाहे तो उठा सकता है। अगर संसारिक तरक्की के लिए इतने अवसर खोल दिए गए हैं तो यकीन मानो ये परमात्मा की विशेष कृपा इस युग में हो रही है। तो ये भी सत्य करके जान लेना चाहिए कि अगर जब कभी भी संसार में कोई भी सुविधा बढ़ती है तो सर्वप्रथम भजन भक्ति करने के लिए अवसर खुलते हैं। संसार की तरक्की का नंबर बाद में आता है, आत्मिक तरक्की का अवसर सबसे पहले मिलता है जीव को। लेकिन उस तरफ से भूल
क्यों हो जाती है, भक्ति के लिए भूल क्यों होते रहती है कि हमारी सुरती जो है, हमारा ख्याल जो है वो संसार की ओर लगा हुआ रात और दिन सुरती फंसी होती है संसार में, संसार की तरक्की में, संसार के पद वैभव में। इतना हम गलतान हो जाते हैं कि हमें इतनी भी फुर्सत नहीं कि हम आत्मा के लिए खबरदार हो जाएं, संसार के लिए लापरवाह हो जाएं। हम हर वक्त हम उल्टा ही अपने आप को गिरावट में ले जाने का भरसक प्रयास करते हैं कि संसार के लिए तो हम खबरदार रहते हैं, भजन भक्ति के लिए हम लापरवाह होते जाते हैं। जबकि जहाँ जहाँ से भी अच्छी पुस्तकों का चयन करके हम लाते हैं, घर में भी लाते हैं, पढ़ते हैं, सुनने के लिए भी जाते हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों से कथा और कहानियाँ दृष्टांत सुनने का अवसर मिलता है। महाभारत, मद्भागवत गीता, श्री रामायण, कुरान, बाइबल, ये सब कुछ पढ़ने का अवसर और सुनने का अवसर दोनों मिलते हैं। और उन सब के अंदर ये विशेषता सर्वप्रथम यही होती है कि ये मनुष्य जीवन केवल और केवल भगवान की भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। भीतर का जो बंद दरवाज़ा सदियों से है, हृदय का द्वार जिसमें प्रभु परमेश्वर को बिठाना होता है, जहाँ प्रभु का सिंहासन बना हुआ है, आदिकाल से बना हुआ है, उसको सजाना संवारना मनुष्य जीवन का पहला लक्ष्य है। और सजे हुए संवरे हुए सिंहासन पर अपने मालिक के कुल सतगुरु को प्रसन्न करते हुए अपने भीतर उस दरवाजे के भीतर से लिवा लाकर वहाँ बने हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान करना जीवन का पहला लक्ष्य है। लेकिन भूल पर भूल होते चली जाती है। सर्वप्रथम ये हर ग्रंथों में वर्णन होता है कि जब भी हृदय के द्वार को खोलने की बात आती है जो सदियों से बंद पड़ा है, क्योंकि सदियों से उसको खोलने का प्रयास नहीं किया गया। प्रयास भी अगर हो तो कैसे हो, 84 लाख योनियों में तो ये समर्थता नहीं, ये उनके भीतर ऐसी सक्षमता ही नहीं है कि वो उन योनियों में भीतर के बंद हृदय द्वार को खोल सके। और मनुष्य जीवन में भीतर के बंद द्वार को खोलने की समर्थता भगवान ने प्रदान की हुई है, लेकिन वो भी तब जब सतगुरु की शरण हासिल करके, सतगुरु से नाम की दीक्षा लेकर के, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनसे युक्ति सीख कर ही भीतर के द्वार को खोला जा सकता है और सतगुरु को वहाँ भीतर ले जाकर सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया जा सकता है। और यही जो ग्रंथों में लिखावट है, स्वर्णिम अक्षरों में ये सब लिखा हुआ है, लेकिन आँखों पर पट्टी बंधी होने के कारण, मायावी पट्टी बंधी हुई होने के कारण हम भली भांति समझ ही नहीं पाते, या यूँ कह सकते हैं कि समझना चाहते ही नहीं हैं। केवल हृदय द्वार को खोलने की बातें करते हैं, सतगुरु के नाम की रट भी लगा लें, भगवान की बातें करते रहें, भगवान को अपना बनाने की बात करते रहें, भगवान का बन जाने की कोशिश करते रहें, यही भर चलता रहता है और जीवन व्यतीत हो जाता है।
जीवन ही व्यतीत हो जाता है इसी उधेड़ बुन में। क्योंकि किसी बड़े कार्य को करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। और त्याग केवल बातों से नहीं होता, कुर्बानी बातों से नहीं होती, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, जुगत लगानी पड़ती है, बहुत बड़ा हौसला रखते हुए त्याग की बात करते हैं। तो त्याग, हर प्रकार का त्याग करना भक्ति के लिए ज़रूरी होता है। पूरी अगर संपूर्ण तौर से कहें या समझें तो संसार भर का त्याग करना पड़ता है, लेकिन लेस मात्र भी उस त्याग से नुकसान हमारा नहीं होता। ये भगवान ने कितनी बड़ी रचना हम जीवों के लिए रचाई है कि कुर्बानी भी करनी पड़े और लेस मात्र नुकसान ना हो। कितना ही त्याग करना पड़े तो नुकसान ना हो, लेकिन इस बात को हम समझ ही नहीं पाते। जैसे कि संसार का त्याग करना सुना जाता है, हम सुनते हैं कि संसार को त्यागना पड़ता है। तो संसार को त्यागने के मायने ये नहीं कि संसार को छोड़कर कहीं गुफाओं में, कंदराओं में या जंगलों में चले जाएं, संन्यास धारण कर रहे हैं। वो जंगल, वो गुफाएं, वो भी संसार का ही एक हिस्सा है। लेकिन वहाँ पर अगर अभाव है तो उन सब साजो सामान का अभाव है, जंगल में वो सब नहीं है। और जंगल में और प्रकार के दुख हैं, गर्मी सर्दी सहन करने के लिए मुसीबतें हैं, जंगली जानवरों की मुसीबतें हो सकती हैं, रहने की मुसीबत, खाने पीने की मुसीबत। अगर ठीक प्रकार से इसको समझा जाए तो सतगुरु ही इस जटिलता से पर्दा उठाते हैं, मार्मिक बातें समझाते हैं। और हम स्वयं विचार करें कि अगर सारा कार्य भीतर ही होना है, हृदय का जो द्वार बंद है उसको खोलने की अगर हम बात करते हैं, उसको खोलना है, उसी में से सुख का खजाना है, उसी में आनंद है, उसी में सुख है, उसी में सतगुरु को विराजमान करना है, अपने प्रभु परमेश्वर को वहाँ विराजमान करना है। तो संसार का त्याग करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। संसार से जो नेह हम लगाए बैठे हैं, संसार को अपना बनाए बैठे हैं, सतगुरु को दूर किए बैठे हैं। सतगुरु से ही सब कुछ शिक्षा प्राप्त करनी है, सतगुरु से ही सारा ये लाभ प्राप्त होना है, तो उनसे दूरी बनाए बैठे हैं। इसी को समझना है। संसार का त्याग करना है तो संसार से लगी हुई सुरती उसको हटाना। अपनी सुरती को संसार से हटा दिया तो संसार का त्याग हो गया। वही संसार से हटी हुई सुरती सतगुरु के चरणों में हमने लगा दी तो सतगुरु से जुड़ाव हो गया। ये कुर्बानी हो गई, सतगुरु के चरणों पर हमने संसार को कुर्बान कर दिया। सतगुरु के प्यार पर संसार को हमने त्याग दिया। लेकिन कहीं जाना थोड़ा ही है। संसार में रहकर अगर अच्छे व्यंजन का भी प्रयोग करते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं, लेकिन उन खान पान में अपनी चित्त वृत्तियाँ फंसा कर नहीं, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाता है, अच्छे से अच्छा भोजन मिल जाता है तो सतगुरु का प्रसाद समझकर खा ले। आज मिल गया है, कल नहीं भी मिलेगा तो दिल दुखे नहीं, परेशान ना हो, इस प्रकार की वृत्ति बन जाए, इस प्रकार का नियम बन जाए कि जो भी मिले, जैसा भी मिले, एक हल्के प्रयास, हल्के पुरुषार्थ से जो कुछ भी बनाए, शरीर को मुहैया कराते रहे।
लेकिन अपना असली मकसद जो है हृदय का बंद द्वार खोलना, जिस मकसद से सतगुरु से हमने प्रीत जोड़ ली है, सतगुरु से रिश्ता कायम कर लिया है, संसार से रिश्ता तोड़ दिया है, रिश्ता तोड़ा है। संसार से बाहर तो जाना ही नहीं है, संसार से बाहर तो कोई जगह है ही नहीं। जब तक मृत्यु लोक में हैं तब तक हर क्षेत्र, हर कण कण संसार का ही हिस्सा कहलाएगा। लेकिन अपने भीतर की हम बात करते हैं, अपने भीतर को संवारना है। जो बाहरी संसार जिसमें हमने सुर्ती लगा रखी होती है, सुर्ती फंसा रखी होती है, रिश्ता बना रखा होता है, उसी संसारिकता को अपने भीतर भरने लगते हैं, अपने भीतर भरते चले जाते हैं और गलतान हुए, उसमें लवलीन हुए, इस मायावी अंधेरे के अंदर वो भीतर का दरवाज़ा नज़र ही नहीं आता। सोचने के लिए भी वक्त हमें नहीं होता, क्योंकि इतना अपने आप को हमने उलझा दिया होता है संसार में। संसार का नाम कहने में तो 3 अक्षर का है, 3.5 अक्षर का है, लेकिन संसार में कितने आडंबर हैं। उंगलियों में तो क्या, कंप्यूटर पर भी अगर गिनती करेंगे तो वो संसार के आडंबर गिनती में नहीं आते। इतने हैं कि हम एक साथ तो देख भी नहीं पाते। लेकिन हमारी जिज्ञासा ये होती है कि संसार की किसी शय को हम छोड़ना ही नहीं चाहते। और संत महापुरुष फरमाते हैं कि उसी संसार में रहकर के ही, संसार के बीच में रहकर ही, निर्लिप्त रहकर, कमल के फूल की प्रकार कि वो पानी में रहता है, पानी से खुराक लेता है, जब देखो पानी से न्यारा होता है, क्योंकि उसके पंखुड़ियों पर पानी का कहीं नामो निशान नहीं होता, पानी का असर उस पर नहीं आता। यही हमको सिखाते हैं कि संसार में रहो, संसार के स्वादों का, संसार की चिकनाहट का जीव पर असर नहीं होना चाहिए। संसार की गुम्मन घेरी का शिकंजा न कस जाए जीव पर, ये ख्याल रखना होता है। संसार से बेअसर रहकर, संसार के अंदर जो लवलीनता है, लिव लगी हुई है चारों, और जो सतगुरु से लिव लगनी चाहिए, ध्यान लगना चाहिए, वही लिव संसार से लगी हुई है। वो लिव हटा देना है, वो ध्यान संसार से हटा देना है, वो ध्यान सतगुरु का करना है, वो लिव सतगुरु के चरणों से लगानी है। जो मिला ठीक है संसार से, जो प्रारब्ध के अनुसार खान पान मिला उसको गुजर बसर समझकर करना है। जिस प्रकार का काम धंधा है सहज में अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलता चला जाएगा, उसी में खुश रहना है। संसार की केवल तरक्की ही हमें अगर नज़र आती रहेगी तो हम स्वयं सोचें कि संसार की जो तरक्की है वो कहाँ लेकर जाएगी। आज तक संसार की तरक्की इस युग में इंसान को कहाँ लेकर जा रही है, कभी हमने सोचा? नहीं सोचा तो आज सोच कर देखें, अभी सोच कर देखें, विचार करके देखें कि संसार की तरक्की हमें कहाँ ले जा रही है। और सतगुरु के नाम की जो तरक्की है, सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करने की जो तरक्की है, वो कहाँ लेकर जा रही है। ऐसा नहीं है कि नाम समाप्त हो गया है, सत्संग समाप्त हो गया है, भजन भक्ति होना बंद हो गया है। भजन भक्ति करने वाले भजन भक्ति की तरक्की ढूंढते हुए तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं। आज भक्ति का साम्राज्य दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। रामायण में कथन है, गीता में कथन है, हर ग्रंथों में कथन है
कि कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है भक्ति करने के लिए, लेकिन आम इंसान की आवाज़ में यही सुनाई देता है कि कलयुग में भजन भक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रंथों शास्त्रों में जो वर्णन है वो झूठे नहीं हैं। श्री रामायण का कथन है कि कल युग सम आन युग नाही, कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है भजन भक्ति करने के लिए। संसार की तरक्की इसलिए की जाती है कि इंसान सुखी रहे, इंसान अपने परिवार को सबको सुखी जीवन दे। जो मुखिया है वो सबकी जिम्मेवारी लेकर चलता है। चलते हम देखें कि आज के जीवन के अनुसार थोड़ा विचार करें कि माँ बाप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, अच्छी स्कूल में एजुकेशन दिलाते हैं, पढ़ाई कराते हैं और ख्वाब देखते हैं, उनके अनुसार परिश्रम भी करते हैं। जैसे माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। तो बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं और भी जाने क्या क्या बन जाते हैं। इतना रुपया पैसा मिलता है कि 7 पुश्तें बैठ कर खाएँ तो समाप्त ना हो। इसी को तरक्की कहते हैं ना। दुनियावी तरक्की तो यही है। लेकिन देखते ही देखते उन माता पिता के जीवन में क्या देखने को मिलता है। अमूमन जो अक्सर देखा जाता है आज अखबार की सुर्खियों में और बड़े बड़े चैनलों में दिखाया जाता है, आज की तरक्की का जो झंडा लहराया जा रहा है उसका स्वरूप अगर हम देखें समझें तो पढ़ लिख कर बच्चे बड़े हो जाते हैं। बड़े तो जितने होते हैं हो ही जाते हैं, लेकिन उनकी तरक्की इतनी बड़ी हो जाती है कि वो फिर माँ बाप को देख भी नहीं पाती। जिन माँ बाप ने प्रयास किए उनको तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, वही छोटे हो जाते हैं। जिन माँ बाप ने कहीं ना कहीं अपना सुख उनके अंदर देखा, अपनी तरक्की उनकी तरक्की में देखी, अपना सब कुछ दांव पर, जीवन में रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं है लेकिन उसी को सब कुछ बना लिया। लेकिन एक दिन जाकर समझ में आता है कि रुपया पैसा सब कुछ नहीं होता। माँ बाप के पास अगर अथाह पैसा भी पड़ा हुआ है और फिर और समाचार आते रहते हैं बच्चों के कि जितना पैसा चाहिए हम भेज देते हैं, क्योंकि बच्चे कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं तरक्की करते लंदन, कनाडा, अमेरिका के अंदर और भी दूर दूर कितने देश हैं जहाँ पर पैसा ही पैसा मिल रहा है। लेकिन वो सुख, जिस सुख के सपने देखे थे कि जीवन खुशहाल हो जाएगा, माला माल हो जाएगा, लेकिन वो तो सब का सब अधूरा। तो क्या हुआ, बिल्कुल सब सपने मिट्टी में मिल जाते हैं और मरने का समय, मृत्यु का समय नज़दीक आ पहुंचता है। तब केवल और केवल लगता है उन माता पिता को कि ये बहुत बड़ा धोखा हो गया, जीवन में कुछ भी नहीं रहा, हमने क्या किया, भगवान को हमने दरकिनार कर दिया, एक एक रुपया कमा करके बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया, सब बच्चों के लिए सब कुछ व्यवस्था करी और बच्चे अपने जीवन में इस प्रकार मस्त हो गए कि माता पिता को भूल गए। और ऐसे ऐसे मंजर आते हैं, माता पिता में से भी एक रह जाता है, एक साथ छोड़ जाता है। दोनों में से एक रहने पर अकेला ही व्यक्ति, चाहे माता रह जाए या पिता रह जाए, वो अकेले रहकर और भी पहले से अधिक दुखी हो जाते हैं। क्योंकि वो तब से, जब से बच्चों को तरक्की याफ्ता बनाने का सपना ले रहे थे, तब से ही उन्होंने आधारित हो लिया अपने बच्चों पर। कोई और ओट आसरा नहीं बनाया जो हर पल में साथ दे सके। और ये तो झूठे रिश्ते हैं और झूठे रिश्तों पर नाज कर लिया, भरोसा कर लिया और अपने आप को गुमराह कर लिया। इस जीवन के अंदर अपने आप को जीते जी मार दिया। और अगर यही सोच जीते जी मारने वाली भक्ति के रास्ते पर अपने आप को और अपने परिवार को तरक्की याफ्ता बनाने का ख्वाब देखा होता, ऐसे भी माता पिता हैं, क्या हम नहीं देखते? श्री आनंदपुर दरबार में जीता जागता हमारे सामने एक नहीं
हजारों दृष्टांत हैं कि माता पिता सतगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत करते आए हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। वहाँ पर उनके बच्चे भी साथ में आकर के सतगुरु के चरणों में खड़े होकर पूरा परिवार माथा टेकते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भजन भक्ति की गुहार लगाते हुए कि भजन भक्ति हमारी झोली में भर दो, हमारे बच्चों को तरक्की याफ्ता बना दो। सतगुरु की कृपाएं उतरती हैं, सतगुरु का आशीर्वाद उतरता है। उन्हीं के बच्चे तरक्की याफ्ता होते होते संसारिक पढ़ाई करते हुए साथ में आध्यात्मिक पढ़ाई करते हुए दोनों साथ पढ़ाइयाँ चलती हैं, संसार की दौलत को भी एकत्र करते हैं, भजन भक्ति की कमाई करते हैं। और माता पिता जो हैं सतगुरु के चरणों में 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने सेवा में रह कर के वो लाभ प्राप्त करते हैं। उन्होंने अपने जीवन को सतगुरु के हवाले कर दिया, अपने सतगुरु के जिम्मे छोड़ दिया है और खुद को सतगुरु के चरणों में लगा दिया है, निछावर कर दिया है। तो ना तो संसार की कहीं तरक्की रुकती है और ना ही भक्ति से दूरी बनती है, बल्कि दोनों ही प्रकार से तरक्की कामयाब होती है। वो बच्चे विदेशों में पहुंच जाते हैं और ऐसी सतगुरु ने कृपा किए हुए हैं कि सतगुरु देव महाराज जी देश विदेश में जाकर जहां वो माता पिता के बच्चे रहा करते हैं वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात करके आते हैं, उनको भक्ति का संदेश देते रहते हैं। देश विदेश में बैठे हुए भी ऐसे गुरुमुख परिवार, ऐसे माता पिता की संतानें वहाँ रहते हुए सतगुरु के गीत गाते हैं, सतगुरु की महिमा गाते हैं, सतगुरु का नाम जपते हैं, जिनसे माता पिता यहाँ रहते हुए सतगुरु के गीत गाते हैं। उनका ये लोक और परलोक संवरता है। और जो परिवार विदेशों में रहते हैं वहाँ पर भी भक्ति के गुणगान करते हुए उनका भी लोक और परलोक संवरता है। सतगुरु कितनी कृपा करते हैं। केवल हमको ये विचार करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को सतगुरु के हवाले करने की ज़रूरत है। संसारिक तरक्की अगर भक्ति की तरक्की के साथ साथ होती है तो भक्ति का कद ऊंचा होता जाता है। भक्ति का पंचम लहराता हुआ, भक्ति का झंडा ऊंचे से ऊंचा लहराते हुए सतगुरु के चरणों में रहकर ये लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। भीतर का बंद द्वार जो कितने ही जन्मों से बंद पड़ा हुआ है, सतगुरु की कृपा से भजन सुमरण करने से, ध्यान लगाने से वो द्वार खुल जाता है और सतगुरु स्वयं खुले हुए द्वार से प्रवेश करके भीतर बने हुए सुंदर सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाते हैं और हमें खुशियों से भरपूर कर देते हैं। हमारा लोक परलोक संवर जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।